और बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब बीजेपी के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया था। तो वहीं अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका चुनाव में बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों और अध्यक्ष पद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। डिप्टी सीएम शर्मा ने दावा किया कि इस बार चांपा में बीजेपी की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि बीजेपी का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। घोषणा पत्र में विकास का ब्लूप्रिंट होगा। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी से घोषणा पत्र को लेकर सवाल किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछले 1 सालों में हमने जो काम किया है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से शहरों को आधुनिक बनाने का काम, आधुनिक समय के साथ सुविधापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा घोषणा पत्र आएगा। हम किस दिशा में नगरीय निकायों को ले जाना चाहते हैं उसकी झलक, उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से उस घोषणा पत्र में होगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का, घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ। अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए 1 साल में, पहले वही स्पष्ट कर ले। पहले अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। पुराने वादे ही अभी तक खटारा में है और जनता को ठगने के लिए फिर नए वादे लेके आ रही है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और 1 साल में नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए इस सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिया है, बल्कि जो पहले की हमारी सरकार की पैसे थी नगरीय निकाय के विकास के लिए, उस पैसे को वापस लाने का, मांगने का काम इस सरकार ने किया। तो देखिए, निकाय चुनाव के रण में दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। विजय शर्मा भी पहुंचे जांजगीर चांपा, जहां उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं इधर हम देखें, दीपक बैज ने घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। आइए छत्तीसगढ़ की राजनीति को और भी करीब से समझने की कोशिश करते हैं। कुलभूषण हमारे साथ इस वक्त बने, हमारे सहयोगी। कुलभूषण, इस वक्त किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है? निकाय चुनाव में दोनों ही दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। पूरी कोशिश बीजेपी की कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर हर जगह अपनी नगर पालिका बनाए, अपनी नगर सरकार बनाए, और ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दीपक बैज सीधे तौर पर घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है ही, तो पूछ रहे हैं कि अब तक आपने क्या किया। जाहिर है अब जिस तरह से हम देख रहे हैं माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त जमीन पर क्या दिख रहा है, जनता का मूड क्या? देखिए, जिस तरह से दोनों ही पक्षों का पुरजोर जहां पर जो है वो प्रचार प्रसार जारी है और दोनों उनकी उसी तरह जो जनता भी है वो भी दोनों ही पक्षों की तरफ हमें अब तक दिखते आ रही है। क्योंकि अब तक की अगर हम बात करें कि जिस तरह जैसे अभी हाल ही में जिस तरह से आज घोषणा पत्र बीजेपी आज जारी करने वाली है, उससे पहले कांग्रेस ने आरोप पत्र की ओर से जारी किया था। कांग्रेस ने आरोप लगा रहे हैं कि जो पिछले वादे थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, तो नए वादे क्या कर रहे हैं। वहीं भाजपा का यह कहना है कि जनता से जो हमने वादे किए थे, आज उस वादों को और भी बेहतर तरीके से और भी नए तरीके से हम आज लाने वाले हैं। भाजपा का बड़ा घोषणा पत्र आज आने वाला है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि सिर्फ जनता के हित की बात इसमें की जाएगी, जनता की भलाई की बात इसमें की जाएगी। अब घोषणा पत्र आने के बाद ये चीजें साफ होंगी कि किन चीजों को जो है भाजपा इस बार लेके आती है, जनता की कौन से वो फायदे की चीजें हैं जो इस बार लेके आती है। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, आम जनता का चुनाव है, घर का चुनाव कहा जाता है इसे। आपके घर के दरवाजे तक वो जो है वो प्रत्याशी वहां पर जाता है और वहां पर एक एक घर में वहां पर जाता है, आपके घर के का ये चुनाव कहलाता है। तो यकीनन तौर पर आम जनता का ये चुनाव है। और अभी तक के जो हालात हैं वो अगर मैं दोनों पार्टियों की बात करूं तो दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार जो है वो रैलियां की जा रही हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। विजय शर्मा से लेकर अभी 5 तारीख से मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी अलग अलग जिलों में अलग अलग सभी जो 10 महापौर जो नगर निगम है, सभी जगहों पर मुख्यमंत्री की भी वहां पर रैलियां होने वाली हैं।
जैसे बृजमोहन अग्रवाल को राजधानी रायपुर का जिम्मा दिया गया है, तो विजय शर्मा को दुर्ग का जिम्मा दिया गया है, वैसे ही अमर अग्रवाल को बिलासपुर। तो इस तरह जितने भी तमाम मंत्री और जो बड़े पदाधिकारी हैं या जो बड़े मंत्री जो विधायक रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, सभी को अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग विधानसभाओं की, जिलों की जो है वो जिम्मेदारी बीजेपी ने दे रखी है। उसी तरह कांग्रेस ने अभी 47 चुनाव प्रचारकों की लिस्ट यहाँ पर जारी की थी, जिसके आधार पर जो जिन जिन इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को, बड़े लीडरों को वहां पर जमीनों पर उतारा है कि ताकि वो जनता से जाएं और उनको सीधे तौर पर उनसे बात करते। तो दोनों ही तरफ से अगर से देखा जाए तो एक बड़ी तैयारी जो है वो देखने को है। अब ये जनता का फैसला है, 11 तारीख के बाद ये पता चलेगा कि किसे वो चुनती है, किसे इस बार का लीडर बनाती है। बिल्कुल, नतीजे बताएंगे कि जनता ने किसे मत दिया है, किसे जनादेश दिया है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी देने के लिए।